हेलो फ्रेंड्स, द बुल इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है अंकुर गुप्ता। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। बट अगेन मीन्स मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है अदानी विल्मर। ओके, सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो जो कंपनी है अदानी विल्मर, तो आज हम लोग चेक करेंगे कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। बिकॉज ये कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड हुई है स्टॉक मार्केट में, जिसे अभी एक महीना ही हुआ है। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे जो काफ़ी इजी है, जस्ट आपको यहाँ पे गूगल पे adaniwilmer.com यहाँ पे टाइप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू दिस सेक्शन अबाउट अस। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर वन ऑफ द फ्यू लार्ज FMCG फूड कंपनीज इन इंडिया टू ऑफर मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज फॉर इंडियन कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस एंड शुगर। तो जो अदानी विल्मर जो ग्रुप है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑयल सेक्टर, यानी जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इनके चलिए आप प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आई विल गो टू हियर। तो अगर आप यहाँ आवर बिजनेस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे इन लोग के 3 बिजनेसेस है, लाइक एडिबल ऑयल्स, इंडस्ट्री एसेंशियल्स एंड फूड एंड FMCG। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू एडिबल ऑयल। तो जैसे मैंने एडिबल ऑयल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए एडिबल ऑयल। सो वी ऑफर एन एक्सटेंसिव एरे ऑफ एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड एक्सेट्रा। तो जो इनका मेजर बिजनेस है वो है एडिबल ऑयल्स का। और ये ब्रांड फॉर्च्यून जो है वो काफ़ी फेमिलियर है, मीन्स डेली यूज़ में हम लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम एडिबल ऑयल्स जो इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें आता है इंडस्ट्री एसेंशियल्स। सो व्हाट इज़ इंडस्ट्री एसेंशियल्स? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है ऑलियो केमिकल्स, कैस्टर, लेसिथिन और ऑलियो केमिकल्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं तो दीज आर द डेरिवेटिव्स जो यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स के इन्हांसमेंट में। फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और चॉकलेट्स और केमिकल्स, पेंट्स। तो अलॉन्ग विथ ऑयल जो इनका मेजर बिजनेस है, उनके साथ साथ ये लोग ये प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, जिसे कहा गया है इंडस्ट्री एसेंशियल्स। ठीक है। और उसके बाद जो इनका थर्ड बिजनेस है दैट इज़ फूड एंड FMCG। तो जब आप फूड एंड FMCG में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए इनके कितने वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स है। लाइक यहाँ पे आप देखिए गुजराती खिचड़ी, देन फॉर्च्यून शुगर, देन बेसन, देन सोया चंक्स, अफ्रीकन पेरी पेरी, देन अरहर दाल, मैदा, बिरयानी स्पेशल, चक्की फ्रेश आटा एंड सोया चंक्स। तो जैसे कि पहले हमने जो प्रोडक्ट्स देखा है वो है ऑयल्स एंड सम अदर इसेंशियल डेरिवेटिव्स। उसके साथ साथ इनके इतने वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स है इन FMCG सेक्टर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर ऑल्सो इन सोप बिजनेसेस, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स, राइस, ओके, पोहा। और अगर मैं और यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो सोया चंक्स, बेसन सत्तू, खिचड़ी, 5 मिनट सोया चंक्स, पल्सेस। तो जो इनका यानी कि जो सेगमेंट है, जो इनका सेक्टर है, तो स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ठीक है। तो जो अदानी विल्मर जो कंपनी है, इट्स ए वेंचर बिटवीन द 2 कंपनीज लाइक अदानी ग्रुप्स एंड विल्मर इंटरनेशनल। तो जो हम ये साइट देख रहे हैं ये अदानी विल्मर की है। मैंने यहाँ पे विल्मर इंटरनेशनल की भी साइट ओपन किया हुआ है। विल्मर इंटरनेशनल जो इनका जो एक और वेंचर में जो इनका पार्टिसिपेट करता है उसका क्या काम है। तो अगर आप नीचे जाओगे अबाउट अस में, कॉर्पोरेट प्रोफाइल, विल्मर इंटरनेशनल। सो विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड फाउंडेड इन 1991 एंड हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर इज टुडे एशिया लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप। तो जो विल्मर ग्रुप है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिनोड ग्रुप जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में लिस्टेड है। और यहाँ पर टाई अप हुआ है अदानी ग्रुप का और विल्मर का। तो जो विल्मर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है इनका एग्री बिजनेस, ठीक है, थ्रू आउट द एशिया। एंड जो अदानी ग्रुप है उनका जो मार्केटिंग पावर है इन इंडिया एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो ये जब दोनों ग्रुप मर्ज हो गए तो द न्यू कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड कॉल्ड अदानी विल्मर लिमिटेड।
ठीक है, तो ये तो उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हो गई। चलिए अब इनके फंडामेंटल्स पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर screener.in पे अदानी विल्मर का जो फंडामेंटल्स है उसको ओपन किया है। तो जो बिफोर गोइंग टू दैट वन बाय वन द फंडामेंटल्स, यहाँ पे हम लोग उसके की पॉइंट्स जान लेते हैं कि उसको सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होता है। तो मैं यहाँ जब रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, तो एडिबल ऑयल से इस कंपनी को 65% का रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइक प्रोडक्ट्स इंक्लूड सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल। तो जो ऑयल सेगमेंट है उससे इसको जो रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज़ 65%। उसके बाद जो पैकेज्ड फूड एंड FMCG सेक्टर है उससे इसको 11% रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो हमने वेबसाइट पे इंडस्ट्री इसेंशियल्स करके एक प्रोडक्ट्स देखे थे, तो उससे इस कंपनी को 25% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो मेजर कैटेगरी जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो है इसका एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्री इसेंशियल्स। ओके, नाउ इफ़ यू कमिंग टू द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी, तो जो मार्केट कैप है कंपनी का वो है 44,566 करोड़, और जो करंट प्राइस चल रहा है अभी वो है 343 रुपीज़, और इसका हाई एंड लो है 420 इज़ द हाई एंड 221 इज़ द लो। ओके, तो यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो है इसका ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ 24%। तो अगर कोई कंपनी जिसका ROCE 20 और मोर देन 20 है, तो वो कंपनी यानी कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे प्लेज परसेंटेज देखोगे विच इज़ टोटली 0, एंड डेट ऑल्सो इट्स वेरी मिनिमल विच इज़ अराउंड 0.62%। ओके, सो कंपेयर टू मार्केट कैप देखोगे तो डेट ऑल्सो ऑलमोस्ट 0 है यहाँ पे, विच इज़ ए वेरी गुड साइन। द नेक्स्ट थिंग इज प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 87.9% है। बट एज पर द गाइडलाइंस जब कंपनी लिस्टेड होती है मार्केट में, तो विद इन ओवर टाइम इस कंपनी को जो अपने कुछ शेयर्स है अप टू 75% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो उनको रखना पड़ेगा, और द रिमेनिंग दे हैव टू सेल इनटू द मार्केट। ओके, तो 87.9% से इनको रिड्यूस करके 75% पे लाना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइंस। नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे आप सेल्स देखिए कितना अच्छा यहाँ पे फंडामेंटल्स में यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। दिसंबर 2020 को यहाँ पे 10,229 था, विच इज़ इंक्रीज टू 13,763। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सेल्स हुआ है वो है 13% का इंक्रीज हुआ है। Now, if you can see the operating profit also, it's increasing every year. 316, then 425, then 507. And if you can see the net profit also, it is also increasing from, see if you, December 2020 में 111 था और December 2021 में 241 करोड़ हो गया। ठीक है, so these are the quarterly results। और हम लोग अगर इसके ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स को देखेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर द सेल्स आर इंक्रीजिंग। मार्च 2017 में 22,973 करोड़ था, जो अभी इंक्रीज हो गया 37,090 करोड़ से। एंड इवन इफ यू कैन सी द नेट प्रॉफिट ऑल्सो हियर, इफ यू कैन सी द नेट प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजिंग। और यहाँ पे जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो यहाँ पे देखिए आप, मार्च 2020 जो पैंडेमिक जो कोविड सिचुएशन था उस टाइम पर भी इस कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, 395 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और विद इन 1 ईयर यहाँ पे जो उनका प्रॉफिट है दैट इज डबल्ड विथ 655 करोड़। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है इतनी बैड सिचुएशन में भी, जहाँ पर उनका जो नेट प्रॉफिट है वो डबल्ड हो जा रहा है विद इन 1 ईयर, सो विच इज़ ए वेरी गुड साइन। और अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर आप देखिए जो इनका बोरोइंग्स है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग विच आई हैव सीन ओवर हियर इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे आप देखिए मार्च 2020 में इनका जो बोरोइंग्स था वो था 2,300 करोड़, और उन्होंने जो कुछ अमाउंट है वो अभी मार्च 2021 में रीपे किया है, विच इज़ रिड्यूस टू 1,904 करोड़। तो कोई भी कंपनी जो अपने कर्जे को चुकाना चाहती है या फिर रिड्यूस करना चाहती है, उसका मीनिंग है कि वो अपनी जो बैलेंस शीट है उसको हेल्दी रखना चाहती है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड साइन विच आई हैव सीन ओवर हियर। तो जो ओवरऑल मुझे इनका बैलेंस शीट लगा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो इनके सेल्स है दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उसके बाद जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मिसिंग है, बट आई विल गो टू द गूगल एंड आई विल चेक अगर हमें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाता है
तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अदानी विल्मर शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो आई विल गो टू दिस इकोनॉमिक टाइम्स वेबसाइट। सो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आप, जो प्रमोटर्स के पास है यहाँ पे 43.97 की होल्डिंग है, और यहाँ पर एक और 43.97 जो फॉरेन प्रमोटर दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट विल्मर ग्रुप। ओके, ये जो प्रमोटर है दैट इज अदानी ग्रुप एंड दिस फॉरेन प्रमोटर दैट इज विल्मर ग्रुप। तो अगर हम 43.97 इंटू 2 करेंगे तो 87,994 होगा, जो यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए 87.9 द प्रमोटर होल्डिंग विच इज बिटवीन अदानी एंड विल्मर ग्रुप। तो ये दो यहाँ पर ही दिए हुए हैं, प्रमोटर्स 43.97 प्लस फॉरेन प्रमोटर 43.97। उसके बाद जो जनरल पब्लिक के पास अभी ज़्यादा शेयर्स नहीं है, 6.35% का ही उनके पास अभी होल्डिंग है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके पास 2.89% का होल्डिंग है। तो ये कंपनी की सबसे अच्छी बात है जो इनका ऑयल सेगमेंट है, तो जो हाउस होल्ड में यूजुअली दैट इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स विच वी आर यूजिंग लाइक फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, करेक्ट, दिस वन। और अगर लेट सपोज अगर मैं उसकी चार्ट पैटर्न की यहाँ पे बात करूँ तो अभी ये कंपनी यहाँ पर अगर आप देखोगे जो उसकी फर्स्ट कैंडल है, तो 8 फरवरी 2020 को ये कंपनी लिस्टेड हुई स्टॉक मार्केट में। तो चार्ट में तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है जिससे अपन एनालाइज कर सके, बट फंडामेंटली द कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। और अभी आप अगर यहाँ पर देखोगे तो अभी एक नॉर्मल एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे चल रहा है अभी। तो फिलहाल अभी टेक्निकल पे तो बात करना उतना अभी सही नहीं है, बट फंडामेंटल दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड टू मी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बिफोर इन्वेस्टिंग दैट इज़ ये मेरी सलाह है कि आप पहले पूरा रिसर्च करिए इस कंपनी के बारे में, और अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, जो इसका काम है काफ़ी अच्छा है, तो आप फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। और इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज सी ट्राइडेंट जो मैंने 1 साल पहले पोस्ट किया था और मैंने रिकमेंड किया था 6 रुपये पे, जो अभी चल रहा है, जो यानी कि 60 रुपीज़ तक टच किया उसने। तो यहाँ पे 10 टाइम्स द मनी हैज़ बीन डबल्ड। और एक और जो कंपनी मैंने यहाँ पे रिकमेंड किया था दैट इज़ CDSL। तो CDSL मैंने यहाँ पे 300 रुपीज़ पे रिकमेंड किया था 1 ईयर अगो, विच इज़ गिवन 5 टाइम्स प्रॉफिट टू 1500 to 1600 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर वही क्वालिटी वर्क चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वांटिटी वीडियो बनाते जाऊँ। माई इंटेंशन टू गिव द गुड इन्फो एंड गुड इंसाइट अबाउट द कंपनी। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू गाइस।